एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वांग सोंग किंसू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन किंसू ही उस पर अपने स्पेयर से हमला कर देता है, जिससे उसे लग भी जाती है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए कह रहा होता है कि आखिर ये कौन सा वेपन है जिससे मुझे चोट लग गई है। ये देखकर गाँव लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और गार्ड्स ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं कि वो इतनी आसानी से कितनी जल्दी कैसे मारा गया। लेकिन वहीं पर वो मरा नहीं होता है, बल्कि हंसना शुरू कर देता है और हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे? किंसू कहता है कि नाटक करना बंद करो और जल्दी से अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक मुझ पर करो, वैसे भी मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। ये सुनकर वो कहता है कि मैं यहाँ पर 50 सालों से कल्टीवेट करते आ रहा हूँ और पूरी तरह से इविल एनर्जी से भर गया हूँ और अब मैं फॉर्मूलेस बन गया हूँ, यानी कि अब मेरे पास मेरा कोई भी आकार नहीं है। ये बोलकर वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और किंसू भी उससे बचने के लिए फिर से उस पर अपने स्पीयर से हमला कर देता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है। ये देखकर सोंग कहा था, मैंने कहा ना मैं इनविंसिबल, इंटेंजिबल और जहाँ तक कि मैं इमोर्टल भी बन गया हूँ। तुम मुझे मार नहीं सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें मार सकता हूँ। ये बोलकर वो उस पर हमला करने लगता है, लेकिन किंसू किसी तरह से खुद को संभालते हुए कहता है, तुम सिर्फ फॉर्मलेस ही हो ना, बस इतना ही। ये सुनकर सोंग कहता है कि तुम अभी भी इतना ज्यादा एरोगेंटली एक्ट क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारा पूरा ब्लड सक करके तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये बोलकर वो करने आगे बढ़ता है। वहीं पर ये सब देखकर लिन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है कि ये सोंग का एक यूनिक टेक्निक है जिससे वो अपने से हायर लेवल को भी मार सकता है। अब तो किंसू सच में नहीं बचेगा। तभी किंसू उससे कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता हूँ क्या? ये बोलकर वो उस पर अपना सिस्टम का दिया हुआ तालिस्मान से हमला कर देता है, जिसके नीचे वो दब जाता है। उस अटैक को सोंग बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं कर पा रहा होता है, इसलिए वो उससे खुद को बख्श देने के लिए उससे काफी ज्यादा विनती करने लगता है। लेकिन गांव का भाई कहता है कि वो बहुत ही बुरा है, उसने काफी सारे लोगों को मार दिया है, उसे बिल्कुल भी जाने मत देना। इसलिए किंसू उसे मारने लगता है और अब जबकि उसके पास और कोई भी चारा नहीं बचा होता है, तो वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके किंसू पर हमला करने आगे बढ़ता है। लेकिन किंसू खुद को अपना फॉरबिडन सुप्रीम बोन से बचाने लगता है। उस बोन को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिल गया? मैं इसे पिछले 50 सालों से ढूंढ रहा था, लेकिन ये मुझे कभी मिला ही नहीं। मैं इस तरह से बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता हूँ। लेकिन किंसू बिना कुछ सुने समझे उसे खत्म कर देता है। वहीं पर बाहर में ये देखकर दोनों बाप बेटा काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और लिन चिल्लाकर कहने लगा होता है कि वांग सुंग मारा गया, लेकिन ये कैसा हो गया? लेकिन ये किंसू अभी तक मरा क्यों नहीं है? उसके फादर कहते हैं कि ज्यादा पैनिक मत करो, अगर वो जेट को लेना चाहता है तो उसे उस वॉइड सोल स्पेस में जाना पड़ेगा और वो सोल स्पेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है, उसमें किसी का भी कोई भी चांस नहीं है बाहर जिंदा निकलने के लिए। और युवा सेक्ट एक राइटर्स पाथ और इमोर्टल सेक्ट है और वो अपने डिसाइपल को, इनोसेंट लोगों को और फालतू में किसी को भी नहीं मारने के लिए सिखाता है। और वैसे भी किंसू आज यहाँ पर लोगों को बचाने आया है, इसलिए कोई चारा ही नहीं है कि वो स्पेस में जाने के लिए लोगों को मारेगा। वहीं पर अंदर में किंसू को दिखाते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि इस स्पेस के बाहर में कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसलिए वो उसमें जाकर देखने के लिए कहता है। लेकिन गाँव का भाई उसे रोकते हुए कहते हैं कि उसमें जाने वालों कभी बाहर निकल ही नहीं सकता है और उससे सिर्फ इंसानी सोल से भरने के बाद ही जेट को बिना खतरे के बाहर निकाला जा सकता है। इसलिए किंसू उन गार्ड्स को उसमें डालने के लिए कहता है। ये सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं पर ये देखकर लिन कहता है कि अगर वो गार्ड्स को यूज करके उसे भर देता है तो वो आराम से जेट को ले लेगा और हमारे किंगडम के इतने सालों के डेवलपमेंट के बाद मुझे लग रहा है कि शायद ये जेट का आखिरी पीस हो सकता है। वो कहते हैं कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं 18 सन ऑफ गॉड को बिल्कुल भी सक्सेस नहीं होने दूंगा। ये बोलकर वो एक बीट को तोड़ देता है, जिससे सभी के सभी गार्ड्स अपने आप ही मारे जाते हैं। ये देखकर गाँव बताता है कि शायद वो सभी के सभी लोग किंग के कंट्रोल में थे और लगता है कि किंग ने उन सभी लोगों को जानबूझकर मार दिया है और अभी तक वो स्पेस भरा नहीं है, इसलिए उसे निकालना अब और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। किंसू कहता है कि तुम उसकी ज्यादा चिंता मत करो, मैं खुद ही जाकर उसे एक्सप्लोर करता हूँ। ये बोलकर वो उसके अंदर चला जाता है और सोच रहा होता है कि ये स्पेस सिर्फ ह्यूमन सोल को निकलता है और अब जबकि मेरा सोल दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया है तो मेरा सोल नॉर्मल सोल से काफी ज्यादा टफ बन गया है, इसलिए ये स्पेस मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। वहीं पर किंसू को उसके अंदर जाता देखकर लिन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है कि वो तो खुद ही अपनी मौत को गले लगाने चला गया है। और उसके फादर कहते हैं कि अगर उसके पास कोई मैजिक ट्रेजर होगा भी तो भी वो खुद को बचा नहीं पाएगा, वो उस ब्लैक स्पेस में पूरी तरह से खो जाएगा और कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा और अब युवा सेक्ट भी इसके लिए हमें बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकता है। वहीं पर किंसू को दिखाते हैं जहाँ पर वो आगे बढ़ते ही जा रहा होता है, लेकिन अंधेरे के अलावा उसे और कुछ भी दिख नहीं रहा होता है। लेकिन तभी अचानक उसे एक जानी पहचानी सेंट आने लगी होती है और कुछ देर के बाद उसे याद आ जाता है कि वो तो नीदर वर्ल्ड का सेंट है। तभी उसके पास जो नीदर वर्ल्ड का लोकेशन मार्क होता है वो अपने आप ही बाहर निकल जाता है और उसे आगे जाने के लिए गाइड करने लगता है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है और कुछ देर के बाद वो एक जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो ड्रैगन एलिफेंट वाला जेट रखा होता है और उसके आगे एक ग्रेट एम्परर का पाथ भी होता है। जेट मिलने पर किंसू उस जेट को ले लेता है और ग्रेट एम्परर के पाथ पर जाते हुए सोच रहा होता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मछली पकड़ने वाला सीनियर दोबारा से मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। यही सोचते सोचते वो आगे बढ़ते जाता है, लेकिन काफी देर तक चलने के बाद उसे पता चलता है कि ये वाला पाथ याओची वाले पाथ से काफी ज्यादा अलग है और वो पाथ काफी सारे नीदर वर्ल्ड के इविल ऑरा से भरा
होता है और ऑर्डिनरी कल्टीवेटर सिर्फ कुछ ही कदम चलने के बाद ही मारे जा सकते हैं। लेकिन किंसू के पास फॉरबिडन सुप्रीम स्किन होता है और सोल प्रोटेक्शन भी होता है, इसलिए उसके लिए ये तो बच्चों का खेल होता है। इसके आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है और वो वैसे ही आगे बढ़ते जा रहा होता है और उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है, ना ही कोई खजाना और ना ही कोई खतरा। वो पाथ बिल्कुल पूरी तरह से बंजर होता है और वो एक अबैंडन पाथ होता है। वो उसी तरह से आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी अचानक उसके सामने वही गोल्डन रॉक आ जाता है। उसमें पहले से उसका नाम लिखा होता है और वो 16वें प्लेस पर होता है, लेकिन अब वो एक कदम आगे बढ़कर उसका नाम 15th प्लेस पर आ जाता है। इस रैंकिंग का मतलब किंसू को बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं होता है, इसलिए वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ना ही बेहतर समझता है। इसके कुछ देर बाद दिखाते हैं कि जब वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसे वही मछली पकड़ने वाला सीनियर दिखाई देता है। उसे देखकर वो काफी ज्यादा खुशी खुशी उसे हेलो कहता है, लेकिन किंसू को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। किंसू कहता है कि मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि हम लोग इतनी जल्दी मिलेंगे। वो इरिटेट होते हुए कहता है कि ये तो सच में काफी जल्दी है, दूसरे लोगों को तो 100 साल यहाँ तक 1000 साल भी लग जाया करता है। किंसू कहते हैं कि मैंने आपको काफी ज्यादा मिस किया है। वो कहते हैं कि चलो जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ। किंसू कहते हैं कि आप यहाँ पर अकेले ड्रैगन पकड़ रहे हैं, मुझे लगा कि आप बोर हो रहे होंगे इसलिए मैं आपका साथ देने चला आया। वो कहते हैं कि फालतू की बातें करना बंद करो और सीधे मुद्दे पर आ जाओ। किंसू सीधे मुद्दे पर आते हुए कहता है कि ये वो वाला पाथ नहीं है ना जिसे मैंने पहले लिया था। वो बताता है कि हाँ ये वो वाला पाथ नहीं है, दरअसल ग्रेट एम्पायर का 9 पाथ है। किंसू पूछता है कितना सारा ग्रेट एम्पायर का पाथ आखिर किस लिए है। वो बताता है फाइट करने के लिए। किंसू थोड़ा सा कंफ्यूज होकर पूछता है फाइट करने के लिए, लेकिन किनसे? टेंटिकल वाला मॉन्स्टर को जो लोग ग्रेट एम्पायर को खींच कर लेकर जाते हैं। ये सुनकर वो सीनियर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और काफी ज्यादा हैरान होकर उसे अजीब नजरों से देखने लगता है। ये देखकर किंसू पूछता है क्या हो गया। वो पूछता है क्या तुमने ग्रेट एम्पायर के पाथ पर ग्रेट एम्पायर को देखे हो और उन टेंटिकल वाले मॉन्स्टर्स को भी देख लियो क्या। किंसू बताते हैं कि हाँ उस वक्त वो टेंटिकल ग्रेट एम्पायर को खींचकर लेकर चला गया था। ये सुनकर वो थोड़ा सा चिल्लाते हुए कहता है कि लड़के तुम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो, नॉर्मल लोग उस तरह की चीजों को नहीं देख सकते हैं। और उससे पूछता है कि ग्रेट एम्पायर ने तुमसे क्या कहा था। ग्रेट एम्पायर उससे जो कुछ भी बोले थे किंसू उसे सब कुछ बता देता है। इतना सुनकर वो कहते हैं कि पिछली बार तुम जो पाथ लिए थे उसका सोर्स याउची था, तो शायद वो याउची का ग्रेट एम्पायर होंगे। उस वक्त वो काफी ज्यादा टैलेंटेड थे और याउची को बनाए थे और अपने डिसेंडेंट को मिलियन सालों तक ब्लेसिंग भी दिए थे। अगर वो कर पाते, भूल जाओ वो तो इम्पॉसिबल है। तभी किंसू कहता है कि आपने अभी तक ये नहीं बताया कि कौन किससे फाइट कर रहा है। वो कहते हैं कि वो सब मत पूछो जो तुम्हें नहीं पूछना चाहिए और वैसे भी तुम अभी वो सब जानने के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं हो। तभी किंसू उससे दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि मैं इस पाथ पर काफी देर से चल रहा था, लेकिन ये पाथ इतना ज्यादा डिजर्टेड और अबेंडन क्यों लग रहा है। वो कहते हैं कि इंडीड ये एक डिजर्टेड पाथ है, मैं भी ये जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर ये पाथ जैसे कि बंद हो जाना चाहिए ऐसा कैसे हो गया है। किंसू बताता है कि मैं यहाँ पर 18 फ्लोर ऑफ हिल के नाम की जगह से आया हूँ, क्या आप उस जगह को जानते हैं। वैसे भी मैंने यहाँ पर नीदर वर्ल्ड का ऑरा को भी फील किया था। वो कहते हैं कि तुम नीदर वर्ल्ड का ऑरा को फील कर सकते हो, क्या तुमने कभी उसे देखा है। वैसे भी वो दुनिया का 3 ग्रेट क्रिएशन के प्लेसेस में से एक है। किंसू कहता है कि मेरे पास नीदर वर्ल्ड का लोकेशन मार्क है और ये मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट है जिसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप एक अच्छे पर्सन है और सोचता है कि मुझे नहीं पता कि ये ब्लेसिंग है या फिर कर्स है, इसलिए मैं यहाँ पर इसके बारे में कुछ पता कर लेता हूँ। उसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसे अजीब तरह से देखते हुए पूछते हैं कौन हो तुम। ये सुनकर किंसू को थोड़ा सा अजीब लगता है लेकिन वो बता देता है। ये सुनकर वो किंसू के सर पर अपना हाथ रखकर कुछ चेक करने लगता है और चेक करके कहता है कि तुम्हारे पास काफी सारा एम्परर का की लक है, इसलिए तुम्हारे एक्सपीरियंस बाकी के लोगों से इतना ज्यादा अलग है और शायद तुम इसीलिए नीदर वर्ल्ड के लोकेशन मार्क को भी हासिल करने में सफल रहे हो। ये सुनकर किंसू अपने मन में कहते हैं कि इस लोकेशन मार्क का मेरा की लक से कोई भी लेना देना नहीं है, नीदर वर्ल्ड को तो मेरा सोल बाहर लेकर आया था। इतना सोचकर वो कहता है कि ये पाथ नीदर वर्ल्ड जाता था लेकिन फिर किसी ने यहाँ पर फाइट स्टार्ट कर दिया था जिससे ये रास्ता कट गया है, क्या ऐसे कुछ हुआ था क्या। वो कहते हैं कि तुम्हारे पास नीदर वर्ल्ड का लोकेशन मार्क है जो कि तुम्हारे लिए काफी बड़ा सीक्रेट है और काफी बड़ा मौका भी है। एंशिएंट समय में भी किसी का भी सोल एम्परर नहीं बना था, इसलिए नीदर वर्ल्ड को जीतने के लिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फाइट हुआ था और उस फाइट के बाद नीदर वर्ल्ड गायब हो गया था और नीदर वर्ल्ड का गायब हुआ लगभग 1000 साल या फिर लाखों साल हो गया है। यहाँ तक कि अब तो वो सिर्फ एक लेजेंड बन के ही रह गया है और नीदर वर्ल्ड का एम्परर बनने वाला बात पूरी तरह से सभी लोग भूल गए हैं और तुम्हारे पास उसका लोकेशन मार्क है जो कि तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी सीक्रेट है। ये सुनकर किंसू सोचते हैं कि नीदर वर्ल्ड तो सच में कुछ और ही है, ये तो सोल का एम्परर बनने से रिलेटेड है। अगर मुझे पहले पता होता तो इसे मैं नीदर वर्ल्ड के बारे में बताता ही नहीं। तभी वो बैठकर उसे जाने के लिए कहते हैं लेकिन किंसू उससे आखिरी सवाल पूछता है कि क्या सभी पाथ पर आप ही रहते हैं क्या। वो कहते हैं कि वो सब मत पूछो जो तुम्हें नहीं पूछना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ पर बैठकर किंसू के जाने का इंतजार करने लगता है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।